मैं बताती हूँ थारे को ये गांव वाले के चाहते हैं। वो लोग उन दोनों को गांव के चौपाल पर ले जाकर मारने की योजना बना रहे। इनकी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मुझके पास। बांध दो इन दोनों को। तुम्हारे को भाग लेके चल। इतने दिनों बाद दूल्हा राव और चौहानपुर की जनता ने अपने राजा के प्रति प्यार बसाया, उसे रोकना चाहते नहीं। बहुत जरूरी लड़ना बाहर मेरी बात। दोनों माँ बेटों को जिंदा जला देना चाहिए। तो जाओ कोई लकड़ी लेके आओ, कोई घास ले। माय गॉड, इसे तो होश आ रहा है। मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ये क्या कर रही है सोनिया? अजय को बताने जा रही है? डॉक्टर अजय को? फिर क्या होगा ये सोचा है तूने? धीरे धीरे आशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर वो जाएगी हॉस्पिटल से घर, और फिर उसके बाद रणवीर को आशा मिल जाएगी और आशा को रणवीर। लेकिन तुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या होगा तुम्हारा? क्या आशा और रणवीर को मिलवाने के लिए तू यहाँ इतने दिनों से तपस्या कर रही थी? इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, भूल जाऊं कि तुम्हें अपने घर में मेहमान की तरह जगह दी, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। भूल गई है आने का मकसद क्या था तुम्हारा? भूल गई कि इस लड़की की वजह से तुम्हारा घर बसते बसते रह गया, और ये भी भूल गई कि इस लड़की की वजह से रणवीर तुम्हारा ना हो सका। भूल गई कि तुम्हारा मकसद आशा को बचाना नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए बिस्तर पर सुलाना। कितनी पागल है सोनिया तू। आशा को होश नहीं आया और तू सब कुछ भूल गई, सब कुछ। नहीं, मुझे वो सब कुछ याद है। मुझे वो एक एक घटना याद है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रणवीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं आशा। शांत हो जाओ। ये वकील हमारे राजा जी का हत्यारा है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इन्हें जलाने का शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करूं। ठीक है भाइयों, ये काम मुझके ही करेंगे। ननको, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। खोलो हमें। ननकू, अगर मैं जिंदा बचिया ना तो तुझे जरूर जिंदा जला दूंगा, याद रखना। अच्छा, तेरी कहानी खत्म वकील, तेरी कहानी खत्म। ननको, ननको नहीं।
सुन लो रे, ये रणबीर और अरुणा के नाखून को भी खरो चाहिए ना तो लाशों के ढेर बिछा देंगे। जे क्या कर रहे हो हुकुम, जे क्या कर रहे हो? जे वकील ने तो आपको मारने की कोशिश की थी, जे तो आपका अपराधी हुकुम, जे क्या कर रहे हो? कौड़ी के इंसान कल तक अपने परचून की दुकान पर हल्दी तोलता था और जब से थारे को उप प्रधान के बना दिया, मारे लोगों के दिमाग तोड़ने लगा तो फैसले लेने लगा। सुना रे, धूलाराव के धरती पर केवल एक इंसान फैसला ले सके है, वो है रुद्र प्रताप सिंह। और कोई नहीं, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इससे पहले कि मैं थारा सर धड़ से अलग कर दूं, निकल जाए यहां से, निकल जाओ। माफ करना भाई साहब, जो बात मैं कहने जा रहा हूं ना, वो बात चौपाल में कहने की ना, लेकिन क्या करूं भाई साहब, जो बात धूलाराव के राजा की है, क्योंकि इस रणबीर ने वो गोली आपके ऊपर नहीं, धूलाराव के राजा के सीने में चलाई है। तो इसकी सजा ये प्रजा देगी, देगी ना? बोलो देगी कि नहीं? सुन लिया ना भाई साहब? और जब फैसला प्रजा लेती है ना भाई साहब, तो राजा को भी उसकी बात सुननी होती। और आज मैं ये बात जानना चाहता हूं भाई साहब कि जब भी मेरा इस छोरे के साथ कोई झगड़ा हुआ, आप बीच में क्यों आए? और एक बात और, आज मैं आपके उस दोस्त और उसकी पत्नी और उसके बेटे की कहानी नहीं सुनूंगा। मुझे आपके और रणबीर के रिश्ते की हकीकत सुननी है भाई साहब। इस पूरे गांव के सामने भाई साहब अगर आपने सच्चाई नहीं बताई ना, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मर जाएगा गजोधर और चला जाएगा आपकी जिंदगी से बाहर। फैसला कर लो भाई साहब, फैसला कर लो भाई साहब। और नहीं करना, बंदूक मार को दे, अरे दे मार को बंदूक। तारे को पता है ना कि
तारे को कितना प्यार करूं मैं, और तुम्हारे सामने बंदूक अपने पर लगाकर खड़ा धमकी दे रहा हमारे को कि तू खुद को गोली मार देगा। सच्चाई सुनना चाहता तू? हाँ भाई साहब। बंदूक दे मारे को। मैं भी थक गया इस फरेबी और झूठी जिंदगी से। आज मैं थारे सामने, पूरे गांव वालों के सामने, पूरे दूल्हा राव के सामने चाटे ठोक कर बताऊंगा कि महारा और रणबीर का क्या रिश्ता है। महारा अरुण का क्या रिश्ता है। अब थारे को पता चलेगा कि हर बार संकट मोचन की तरह मैं थारे और रणबीर के बीच में क्यों आता रहा। ये रणबीर राठौर ना है, इसका पूरा नाम है रणबीर प्रताप सिंह। तो आज मैं रुद्र प्रताप तुम सबके सामने सच्चाई बताऊंगा। ये छोरा रणबीर, ये रणबीर राठौर ना है, इसका पूरा नाम है रणबीर प्रताप सिंह। अरे अरुणा है, इसका पूरा नाम है अरुणा रुद्र प्रताप सिंह, मारी धर्म पत्नी। और यो मारा बेटा रणबीर। मारा बेटा, मारा बेटा है।
जाओ जाकर खोलो। रुद्र प्रताप ने आज तक किसी के सामने हाथ ना छोड़े। और तारे सामने छोड़ता है। माफ कर दे मारे को, माफ कर दे। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो रुद्र? ये गलत है, ये गलत है। थारे बाप ने हमारे साथ अन्याय किया है। मेरे पिता से मेरी बेटी तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? शादी क्यों की तुमने? इसलिए की ताकि मैं थारे बाप से बदला ले सकूं। थारे बाप से बहुत परेशान किया उसने मारे को। इसलिए मैं थारे को अपनी जिंदगी अपने घर से निकाल रहा हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में तो सोचो। तुम्हारा बच्चा है। थारे पेट में है तुम्हारा बच्चा। अब हमारे पेट में होता तो हमारा बच्चा ना। 30 साल थारे रणवीर को पाने के लिए बहुत ताकत का इस्तेमाल किए। एक बात सुन ले। आज के बाद देखना। अब तेरे बाप को समझ में आएगा कि हमारे साथ दुश्मनी करने के अंजाम हो गए। आज के बाद तू एक विधवा का जीवन जिएगी। जाकर भी तू मर नहीं सकती और तुझे दूसरा मर्द मिलेगा नहीं। हरी पेट में मारा बच्चा है। आई बात समझ। निकल यहाँ से। बनने की भावना में अंधे हो गए। जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। 30 साल बहुत लंबा समय होता है रोना। पर थारी जो रट है ना हमारे दिलो दिमाग से कहीं नहीं तो जाएगी मैंने। तो जाने हमारे को कि रुद्र प्रताप ने आज तक किसी के सामने हाथ ना छोड़े। और तारे सामने छोड़ता है। माफ कर दे मारे को। माफ कर दे। वो जो सच्चाई मैं इस समाज के सामने इतने सालों से छिपाई आज उसे सीना ठोक के स्वीकारता हूं। कि तू हमारी पत्नी है।
रणबीर मारा बेटा। अनर्थ हो गया मालकिन। अब क्या हो गया काका? बड़े हुक्म के मुंह से बहुत बड़ी बात निकल गई, वो भी चौहानपुर और धूला राव जी के लोगों के बीच में। क्यों काका, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। बड़े हुक्म ने पूरी जनता के सामने स्वीकार किया कि अर्णा उनकी पहली बीवी है और रणवीर उनका बड़ा छोरा। दीदी